दिस इज एपिक सर और ये हमारा क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। बेसिकली हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे इसमें। और एनसीईआरटी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। अगर आपको पढ़ना है तो एक बेसिक रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहती है। तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। एक बेसिकली एक बच्ची है रशीदा, उसके क्वेश्चन से शुरू हुआ है चैप्टर कि 100 साल पहले क्या हुआ था, हमें कैसे पता। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ। सो जैसे कि बेसिक सिंपल सा आइडिया है कि आपको पता है कल आपने क्या खाया था, ये भी आपको पता है कि परसों आपने क्या खाया था। पर ये हो सकता है आपके दादा दादी भी आपको थोड़ा और बता दें, पर क्या आपको पता है 1000 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था। हमें इसका आइडिया नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हमें कैसे पता चला कि हम इतने साल पहले हम कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे। और बेसिक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इससे पिछली वीडियो में, जब हम ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स कर रहे थे, कि हमें हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। बिकॉज एक क्यूरियोसिटी का सवाल है कि आप जानना नहीं चाहोगे कि आपके बाप दादा रहते कैसे थे, आपके दादा दादी आप रहते कैसे थे, वो क्या खाना खाते थे, वो क्या कपड़े पहनते थे, वो किस तरह अपने त्योहारों को मनाते थे, किस तरह जिंदगी जीते थे। उसका नजरिया आपको नहीं चाहिए, एक हल्का सा रेफरेंस हो कि हाँ यार, हमें भी पता हो कि हमारे कैसे, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे। और अगर ये सवाल भी नहीं उठता है तो एक हमें पता तो होना ही चाहिए ना कि वो कैसे चीज़ों को फॉलो करते थे, वो कहाँ कहाँ रहते थे, जिससे हमें हेल्प हो। क्योंकि जो जहाँ रहते थे उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, जो जहाँ भी रहते होंगे उसकी इम्पोर्टेंस होती है। क्यों, वो इस चैप्टर में हम आने वाले उसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो इसमें हम देखा गया कि वो क्या खाना खाते थे, कैसे थे उस जमाने में, वो क्या पहनते करते थे। आगे पढ़ते हैं। सो इसमें और दिया गया है, मैं डायरेक्ट आपको इस मैप पे ले आता हूँ। ये मैप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप इस मैप को देखें, जस्ट सेकंड। हाँ। सो इस मैप में सबसे पहले में बताया गया है कि एक नर्मदा जो है, ये यहाँ पे पहले लोग इस्टेब्लिश हुए। और यहाँ पे लोगों को अच्छी जानकारी थी पेड़ पौधों की, फ्रूट्स के बारे में। वो एक बेसिकली उनको गैदरर बोला गया। वो चीज़ों को गैदर करते थे, उनको यूज़ करते थे। अगर कोई आम का फल है तो आम को खाते थे, जो भी फ्रूट्स हैं उनको यूज़ करते थे। और यहाँ पे उन्होंने क्यों रहना सोचा, रहने का सोचा, क्योंकि यहाँ पे पानी है। और पानी है, जल ही जीवन होता है, ये सब आपको पता है। और इसी कारण की वजह से हमारे पूर्वजों ने शायद यहाँ पे रहने के लिए सोचा होगा। फिर हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो ये सुलेमान और किरथर हिल्स के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे लोगों ने क्या कहते हैं, फूड क्रॉप्स के बारे में जाना और उनको उगाना सीखा। आगे हम देखेंगे गैरो हिल्स। गैरो हिल्स पे लोगों ने और अच्छी क्रॉपिंग करी, जिससे उन्होंने फूड कल्चर के वो और जाना। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे नर्मदा के नॉर्थ साइड में लोगों ने सबसे पहले चावल उगाना शुरू किया। और उसके बाद इंडस जो है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे सिटीज फ्लरिश्ड हुई। सबसे पहले जो सिटीज फ्लरिश हुई वो इंडस के यहीं पे पांचों नदियां हैं, वहां पे फ्लरिश हुई। और धीरे धीरे ये गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है सोन, जो कि बिहार में पड़ती है। तो उस साइड के जो वहां पे जो सिटीज फ्लरिश हुई, वो किंगडम फ्लरिश हुआ है। बेसिकली उसको मगध कहते हैं, मगध किंगडम। वो बहुत बड़ा स्टेब्लिश हुआ और बहुत दूरों तक फैला हो, बहुत दूर तक फैला। इंडिया से भी बाहर, इंडिया तो नहीं, पर बहुत बड़ा किंगडम था वो मगध, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हम इसमें आगे जानेंगे कि ये जो हिल्स हैं, अगर आप देखें हिमालय से हैं, लोगों ने इनको भी पार किया। ऐसा ही नहीं कि इंडिया से दूसरी साइड गए, दूसरी साइड से भी यहाँ पे आया गया। क्योंकि ये हिमालय से ये काफी डिफिकल्ट है, इनकी टेरेन आप देख सकते हो बहुत ऊंची है। तो इनको भी लोग पार करके गए। सवाल आपके मन में ये भी आना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, इतना डिफिकल्ट था फिर भी इन्होंने ट्रेवल, जो इतनी डिफिकल्ट टेरेन है उसको भी इन्होंने अवॉइड नहीं किया, वहां से भी उन्होंने जाना समझा। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है गाइस, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको वो देखने पड़े लोगों को। जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गए, या फिर
लोग जो है बेसिकली, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर उनको जरूरत क्या पड़ी, फ्लड्स और ड्रॉट तो एक नॉर्मल सा आंसर है। पर अगर इसको और देखें तो लोग काफी ट्रेवलर्स भी ट्रेवल किए, बिग बिग आर्मीज ट्रेवल करी ताकि दूसरे राज्य को कॉन्क्योर करने के लिए। और स्पिरिचुअल जो गाइड्स होते हैं, आपके जो मॉन्क्स होते हैं, वो भी ट्रेवल किया ताकि लोगों को और अच्छे निर्देश दे सकें जीवन के नजरिए के लिए। और इस पे हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे कि इस सब के, ये जो मैंने मैप बताया उसके बारे में ही इन सब में आप है, इसको आप रीडिंग दे सकते हैं एक बार। और जैसे यहाँ sometimes men march in armies conquering others land, besides merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teacher walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. So basically यही इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और एक लास्ट में बताया भी गया, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ये भी आंसर है। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब आइडियाज एक्सचेंज हुए तो बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि आगे कल्चर भी एक्सचेंज हुआ है, लोग एक दूसरे कल्चरों को भी जाना है। जैसे चाइनीज और तिब्बतियन लोग, उनका थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। हमारे साइड जो साउथ साइड है उनका डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ साइड थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, अफगानिस्तान साइड डिफरेंट कल्चर है। ये जो कल्चर है वो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर भी हुआ शायद, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर एक नॉर्मल सी बात है जो होना भी था। आगे हम देखते हैं। और इसके साथ साथ लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उन्होंने समझा कि एक जगह का खाना दूसरी जगह का खाना, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड भी हुआ साथ के साथ। और इसमें आगे चलते हैं। एक ही, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना चाहिए कि हमारा जो नाम है इंडिया और भारत, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अब दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया है, इंडिया दैट इज भारत। सो ये कहाँ से पढ़े? एक्चुअली में जो ईरान और ग्रीक्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, वो इंडस नदी को जानते थे। इंडस जिसको सिंधु बोला, जो कि संस्कृत में सिंधु के नाम से जानी जाती है। तो ईरान और ग्रीक्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए हुए थे करीबन 2500 साल पहले, और ये इंडस नदी को जानते थे। तो ये लगभग जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हिंदोस और इंडोस बोलते थे, उस साइड रहने वाले। और जो उसके ईस्ट साइड में रहते थे उसको ये उसको ये क्या कहते थे, इंडिया, द पार्ट ऑफ इंडिया। और जो भारत जो है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड जो लोग रहते थे, उनको, जो ग्रुप रहता था उसको हम भारत बोलते थे, उस कम्युनिटी को या जो भी रहता होगा उसको भारत बोलते थे। तो ये दोनों नामों का एक आंसर है कि कैसे हमको इंडिया और भारत नाम दिया गया। भारत तो काफी पुराना शब्द है, गीता में भी इसको कई बार देखा गया है, और इसको कई बार देखा भी गया है। अलग अलग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आपके, उनमें भी भारत कई बार यूज किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक, पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं कि पास्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर पास्ट को पढ़ने के लिए कितने तरीके हैं। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है किताब पढ़ने का, या फिर आप किसी के कोई आदमी जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता हो हिस्ट्री के बारे में, वो आपको बता दे, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। सो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से वो बुक्स, जो अर्लीस्ट बुक्स जिनसे हमें पता चला कि हिस्ट्री क्या थी, हमारा पास्ट क्या था। सो एक वर्ड आता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? पहले के जमाने में बुक्स इतनी होती नहीं थी, पेपर होता नहीं था, इंक होती नहीं थी। सो क्या करते थे, जो रिटन हिस्ट्री है, जो जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी वो व्याख्या करना चाहते हैं, उसको वो, एक पेड़ होता है स्पेशली, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसके जो बार्क काटते थे और उसके, या फिर कोई लीफ हो गई, उसके ऊपर उसको लिखा जाता था। कोई भी लकड़ी के टूल यूज कर सकते हो, पेना कोई नोब हो, उससे लिखते थे, जो उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मनु जो कि पहला आदमी बोला गया है, जो फर्स्ट मैन, जिसने बताया कि जो भी, जो पहला आदमी है उसने अपने जब नॉलेज एक्सप्रेस करी, तो उसको जो भी वो लोग सुन रहे थे, उसकी उसकी नॉलेज को उन्होंने उसको लिखा। तो हम कह सकते हैं इसको एक मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं।
A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birchmark manuscripts turn to page 35. हम अगर आगे बढ़ते हैं, अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, अब पेड़ की बार्क ही तो है, इसको धीरे धीरे करके कोई इंसेक्ट्स भी खा सकता है, और या फिर बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक है, तो ये डिग्रेड हो जाएगी समय के साथ, हो सकता है ये नहीं बचे समय के साथ। सो बहुत दिक्कत वाली चीज है कि हम इसको पास्ट को कैसे और पढ़ें और जाने कि हम कहाँ से क्या करते थे क्या नहीं करते थे। सो एक एक दूसरी चीज है वर्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। कोई स्टोन या मेटल जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर चीजों को लिखना। अब उसके ऊपर लिखेंगे तो लकड़ी से तो लिखा नहीं जाएगा, कोई स्टोन या मेटल ही चाहिए हमको। तो वो टूल्स भी इन्होंने डेवलप किए धीरे धीरे, उनसे उन्होंने धीरे धीरे उनको लिखना भी शुरू किया। लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? मेनली ये प्राकृत, जैसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक कॉमन लैंग्वेज थी, उसको यूज करने लग गए थे। संस्कृत तो है ही हमारी ओल्ड, और हमारी तमिल भी काफी लैंग्वेज है जो वो भी काफी पुरानी है, उसको भी ये यूज करा करते थे। आगे हम पढ़ते हैं, एक इस वर्स को पढ़ लेते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 20 to 50 years, 2250 years ago, and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Ashok. इसके बारे में, अशोक के बारे में भी, जो हमारे राजा थे अशोक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। You will read about him in chapter 7. When we write anything, we use a script. Script consists of letter or signs. When we read what is written or we speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek and Aramaic, which were used in this area. So हम इसको पढ़ते हैं आगे। और इंस्क्रिप्शन पे मेनली लिखा क्या होता था? जो राजा महाराज, अब देखो नॉर्मली जो छोटे लोग हैं वो तो इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिख पाएंगे यार, वो जीवन ही जी लें, वही बड़ी बात है। जो राजा महाराजा होते थे वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे, अपनी व्याख्या लिखवाते थे, हमने राज्य कैसे जीते, अपनी प्रेम कहानी भी हो सकती है, या फिर कोई अपने पूर्वजों के बारे में लिखवाना चाहता है, जो भी है हिस्ट्री, वो अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे। तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता था राजा महाराजा रहते कैसे हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। Can you think of an advantage on writing on a hard surface and what could have been difficulties? देखो, हार्ड सरफेस पे लिखने का एक एडवांटेज तो ये है कि वो प्रिजर्व रहेगा, और डिफिकल्टी तो यही है उस पर लिखा कैसे जाए। तो टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे, वो आर्टिस्ट डेवलप करने पड़ेंगे जो उस पर लिख पाए क्लियरली, ये भी एक डिफिकल्टीज है। और हाँ, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. जो भी हिस्ट्री के बारे में जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, या डिफरेंट जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको जो पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं archaeologist. They study the remains of the buildings and made of stone, bricks, and paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked, clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. सो आर्कियोलॉजिस्ट मेनली जो भी हिस्ट्री के बारे में हल्की सी भी उनको जो सुराख मिले, जो भी कुछ भी उनको हल्का सा भी एक बस प्लस पॉइंट मिल जाए कि यहाँ से पढ़ें कि हाँ ऐसे लोग थे, ऐसे होता था, बस वही आर्कियोलॉजिस्ट हैं। एक तरह से देखा जाए डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, हर एक सबूत को देखते हैं और उसको जोड़ते हैं और फिर समझते हैं, बड़ी स्टोरी अंडरलाइन करते हैं कि हाँ ऐसे एक ब्रॉडर ब्रॉडर आइडिया लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, काफी सुंदर पॉट है। 4700 years ago, तो आर्टिस्ट तो काफी साल से हैं हमारे देश में, बस वो archaeologists also look for bones, animals, birds, and fish to find out people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in chariot form. Chariot form मतलब एक
सिंपल सा एक ग्रुप फॉर्म, एक अजीब सा फॉर्म। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? इसका आंसर नो ही होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग नॉर्मली कपड़े भी पहनते होंगे, बड़े मुश्किल होता होगा कपड़े पहनने भी, और पहनते भी होंगे तो ऑर्गेनिक ही कपड़े पहनते होंगे। आज के ज़माने में नायलॉन वायलॉन तो होता नहीं होगा, तो नॉर्मली ऑर्गेनिक ही कपड़े पहनते होंगे। और ऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, समय के संग डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, समय के संग डिग्रेड होता जाता है, जिसके कारण वो नहीं बच पाता है। तो मेनली तो इसका आंसर नहीं होगा, नो ही होगा। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscription and archaeology. ये ओके इतना। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure, and we reconstruct it by bit. So historians and archaeologists are like detectives. वही बात होगी कि historians, archaeologists हैं वो detectives की तरह होते हैं। वो जो भी उनको सबूत मिलते हैं उसको बिट बाय बिट उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। Who use all these sources like clues to find out about the past? ये यहाँ पे एक बात करी गई है कि इन्होंने जो बुक का नाम है, क्लास सिक्स की बुक का नाम है, क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट, आर पास्ट फर्स्ट, आर पास्ट सेकेंड, आर पास्ट थर्ड, ऐसे इन्होंने सीरीज को नाम दिया है। तो आर पास्ट लिखा है, पास्ट प्लूरल है, ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है? तो ये यहाँ पे लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पास्ट है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। अब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है जो हर्डर है, फार्मर है, उनका जो पास्ट है वो डिफरेंट होगा, और जहाँ की एक राजा है, किंग है, उनका पास्ट डिफरेंट होगा। तो इसी के लिए इन्होंने आर पास्ट जो है, पास्ट उसको प्लूरल रखा है, टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे बात करी गई है, जो अंडमान और आइसलैंड के लोग हैं वहाँ पे जो खाना होता है वो मेनली फिशिंग है। तो उनका जो पास्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्थ में लोग फार्मिंग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री से उनको काफ़ी यूज करते थे वो। या आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट में डेट्स के बारे में एक चर्चा यहाँ पे उठती है कि डेट्स क्या है। जैसे कि आप लोग सुनते भी होंगे कि BCE क्या होता है। तो एक सिंपल यहाँ पे एक इसका आंसर यहाँ पे इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें तो BC होता है बिफोर क्राइस्ट, और इसमें यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, और एक इसमें AD होता है, एनो डोमिनी। तो इसमें हमें इससे क्या पता चलता है? देखिए क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रख दिया गया है, जो क्राइस्ट थे, जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, उनके बाद ही फॉलो होना शुरू हुआ है। तो जो क्राइस्ट जब रहे थे, तो उनके जो समय को उनके जो बाद का समय है उसको एनो डोमिनी बोल दिया गया है, और जो BC है उसको बिफोर क्राइस्ट, जो उनके पहले का जो समय है उसको BC बोल दिया गया है। सो 200 ईयर्स अगो, 200 BC, तो इसका मतलब 200 साल क्राइस्ट के जन्म से पहले, और 200 AD तो क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद। कभी कभार C यूज किया लिया जाता है, कॉमन एरा, और BC यूज कर लिया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो मेनली ये भी वही है, अगर 200 BC लिखा हो तो 200 साल बिफोर कॉमन एरा से पहले, एंड AC AD NC कॉमन एरा जो 200 साल, C हो गया तो 200 साल कॉमन एरा के बाद। सो ये एक सिंपल सा एक एरिया, और आप इसको और पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेसिक इसके बारे में जानकारी हो जाए। और थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको कर सकते हैं सॉल्व, इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार रीडिंग देंगे तो आपको शायद 2 मिनट नहीं लगे इनको करने में। जैसे नर्मदा वैली है, तो वहाँ पे क्या हुआ था। सो अगर आप हंटिंग और गैदरिंग हुई थी वहाँ पे। मगध है, बहुत बड़ा किंगडम बना था। गैरो हिल्स है, वहाँ पे हमारे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुआ था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज, गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सो ये बेसिकली सिंपल एक्सरसाइज आप इसको कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, ट्रैवलिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स एंड डेसिफरमेंट। तो ये वर्ड्स हैं, आप इनको भी समझ सकते हैं। बेसिकली मैंने सारे बता दिए हैं। ये डेट्स हैं, द बिगिनिंग ऑफ द कल्चर, एग्रीकल्चर,
The first cities on the Indus, cities in the bank, Ganga Valley, a big kingdom, a kingdom, और यही है simple. So thank you guys for watching my video. Love you all.